हेलो दोस्तों। अ, आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं सेग्रीगेट इवन एंड ऑड नोट्स इन अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, ये लिंक लिस्ट है हमारे पास एक। इसमें हमें इवन नोट्स को आगे लेके आना है, ऑड्स नोट्स को पीछे अरेंज कर देना है, जिस ऑर्डर में ये अरेंज है। सो हम आइट्रेट करेंगे 17 से। 17 से हमने आइट्रेट किया, 15 आया, 8 आया, तो सबसे पहले इवन सबसे फर्स्ट नंबर पे, फिर 9 आया, फिर 2 आया, फिर सेकंड इवन आ गया, फिर थर्ड इवन आ गया 4, और फिर फोर्थ इवन 6 आ गया। उसके बाद ऑड की लिस्ट यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दी। तो ज़रा सोचिए इसको कैसे करेंगे। तो इसको करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। आपको दो पॉइंटर लेके चलना है, एक पॉइंटर इवन के लिए होगा, एक पॉइंटर ऑड के लिए होगा। तो जब हमें इवन वैल्यू मिलेगी, सपोज इट हमें 8 मिला, तो हम इवन लिस्ट बनाएंगे, एक इवन लिंक लिस्ट बनाएंगे, उसमें 8 ऐड करवा देंगे और इवन पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। और जब हमें ऑड एलिमेंट मिलेगा, सपोज इट अब हमें 9 मिला है, तो 9 के केस में क्या करेंगे, ऑड लिस्ट में 9 ऐड करवा देंगे और ऑड पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। ऐसे करके हमें पूरी इस लिंक लिस्ट पे ट्रैवर्स करना है। और ऐसे कर करके एंड में हमारे पास एक इवन लिस्ट होगी, एक ऑड लिस्ट होगी। तो इवन लिस्ट के टेल से ऑड लिस्ट के हेड को कनेक्ट करके हम लिंक लिस्ट रिटर्न करवा देंगे, जो हमारा आउटपुट होगा। तो आइए आपको कोड करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक डमी नोड जो कि इवन नोड होगा। तो नोड इवन इज इक्वल्स टू न्यू नोड। तो डमी नोड है, 0 डाल देंगे। नोड ऑड बनाएंगे, ये भी एक डमी नोड होगा, इसमें भी 0 डाल देंगे। तो अभी किसी भी चीज़ को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, नन नोड है। अभी हम पॉइंटर बनाएंगे। तो पॉइंटर बना देता हूँ मैं। पॉइंटर होंगे नोड। तो एक पॉइंटर होगा हमारा, सपोज इट P1। P1 E1 के बराबर कर देंगे और नोड P2 ऑड के बराबर कर देंगे। अब ये क्या करा है हमने, हमने कहा है कि P1 पॉइंटर इवन लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, यानी कि 0 को पॉइंट कर रहा है, और P2 पॉइंटर ऑड लिस्ट को पॉइंट कर रहा है, यानी कि ऑड लिस्ट में अभी क्या है, 0 को पॉइंट कर रहा है। तो अब देखिए हम कैसे खूबसूरती से इस क्वेश्चन को करेंगे। वाइल लूप लगाएंगे और आइटरेट करेंगे। किसको आइटरेट करेंगे, हेड को आइटरेट करेंगे। हमें हेड मिला हुआ है, तो जब तक हेड इज नॉट इक्वल टू नल है, तब तक हम आइटरेट करते रहेंगे और हेड को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। इवन ऑड की कंडीशन क्या होती है, आप सभी को पता है। इवन ऑड की कंडीशन, हेड डॉट डेटा इज नॉट इक्वल्स टू परसेंटेज बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इवन है। तो इवन के केस में क्या करना है हमें, जो हमने इवन लिस्ट बनाई है, इवन लिस्ट में डालना है उसको। ठीक है, तो इवन लिस्ट को पॉइंट कौन कर रहा है, P1 पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो P1 डॉट नेक्स्ट में डाल देंगे हेड, समझे, और P1 को आगे बढ़ा देंगे। P1 इज इक्वल्स टू P1 डॉट नेक्स्ट। और ऐसे ही हम एल्स में क्या करेंगे, एल्स में P2 डॉट नेक्स्ट हेड हो जाएगा और P2 इज इक्वल्स टू P2 डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। P2 को आगे बढ़ा देंगे। इतना कोड लिखा हमने। अब देखिए हो क्या रहा है, मैं आपको ड्राई रन कराता हूँ। हेड अभी 17 पे है, 17 ऑड है, एल्ज वाला पार्ट चलेगा, P2 डॉट नेक्स्ट हेड हो जाएगा। P2 जो 0 को पॉइंट कर रहा था, अब वो 17 को पॉइंट करने लग गया है, और P2 को आगे बढ़ा देंगे, यानी कि अब P2 17 को पॉइंट कर रहा है। अब P2 17 पे है और P2 का नेक्स्ट अभी डिसाइड नहीं हुआ है। अब हमारी एक लिस्ट बन चुकी है, ये लिस्ट अपडेट हो चुकी है ऑड वाली। इसमें अब 0 और 17 आ चुका है। अब फिर सेकेंड आइट्रेशन में 15 पे आए हैं, 15 में भी एल्स का कोड चलेगा। तो P2 डॉट नेक्स्ट, यानी कि जो कि 17 पे था,
अब 17 का नेक्स्ट 15 सेट हो चुका है, तो यानी कि ऑड में अब 3 एलिमेंट आ चुके हैं, 0, 17 एंड 15, 3 आ चुके हैं। और फिर हम क्या करेंगे, P2 को P2 नेक्स्ट के बराबर कर देंगे, यानी कि अब P2 17 से उठ करके 15 पे आ गया है। इस तरीके से कोड चलेगा। तो अब हमें एट द एंड ऑर्डर इवन लिस्ट बन चुकी है। अब वाइल लूप के बाहर जाके हमें P2 जो लिस्ट 2 है, जो P2 डॉट नेक्स्ट हमें नल सेट करना पड़ेगा, क्योंकि टेल नोड नल होता है किसी भी लिस्ट का। और एक काम और करना पड़ेगा हमें, जो हमारी इवन लिस्ट है, जो हमारा P1 डॉट नेक्स्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये बेसिकली पता है क्या है, ये है हमारा इवन लिस्ट का टेल पॉइंटर। इवन लिस्ट का टेल पॉइंटर रिप्रेजेंट कर रहा है ये P1 इस टाइम पे। टेल को लिस्ट 2 यानी कि ऑड लिस्ट के हेड से कनेक्ट करना है। ऑड लिस्ट का हेड क्या है, ऑड डॉट नेक्स्ट, क्योंकि पहला तो 0 था, डमी नोड था ऑड, फिर उससे अगले वाले में हमारी लिस्ट की वैल्यू आई थी, तो इसलिए हमने ऑड डॉट नेक्स्ट से कनेक्ट किया है, वो हेड है, एक्चुअल हेड। तो P1 डॉट नेक्स्ट ऑड डॉट नेक्स्ट हो जाएगा। इसके बाद हम रिटर्न कर देंगे लिस्ट। अब पूरी लिस्ट क्या होगी, इवन, सबसे पहले इवन लिस्ट है, उसके बाद ऑड लिस्ट कनेक्ट करी गई है, तो इवन लिस्ट हम रिटर्न करेंगे। और इवन में भी पहला नोड डमी है, तो इवन डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेंगे, इवन डॉट नेक्स्ट। तो जहाँ तक है ये कोड चलना चाहिए, मैं आपको चला के दिखाता हूँ। लेट्स कंपाइल एंड रन। हाँ, तो ये कोड चल गया है। अब देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। पूरी उम्मीद है कि सारे टेस्ट केस चल जाएंगे। आप बस ऐसे ही कोडिंग सीखते रहिए रोज़ मेरे से। ये देखिए, एक भी टेस्ट केस रुका नहीं है। और मैं आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाने के लिए मैं आपको इसका ड्राई रन भी करा देता हूँ एक। तो ये चल चुका है। तो ड्राई रन के लिए मैंने पहले से ही आपके नोट्स बना रखे हैं, ये नोट्स मैंने खुद बनाए हैं। तो ड्राई रन कराता हूँ आपको। देखिए, ये देखिए, ये हमारी लिस्ट है 1 2 3 4 5 6। डमी नोड बनाए हमने, इवन लिस्ट का डमी नोड, ऑड लिस्ट का डमी नोड, ठीक है। फिर हमने पॉइंटर बनाए, इवन लिस्ट का पॉइंटर और ऑड लिस्ट का पॉइंटर, ठीक है। तो पहली आइटरेशन में हेड 1 था, ऑड वाली केस चलेगी, तो L2 डॉट नेक्स्ट हेड हो जाएगा, यानी कि लिस्ट 2 अपडेट हो जाएगी। अब ये हो जाएगी लिस्ट 2, और फिर मूव कर देंगे L2 को। L2 जब 0 पे था, अब L2 1 पे है, और हेड को मूव कर देंगे 2 पे आ जाएंगे। 2 के लिए चेक करेंगे, 2 इवन है, तो इवन के लिए लिस्ट 1 थी, लिस्ट 1 अपडेट होकर अब ये हो जाएगी, और लिस्ट 1 का पॉइंटर अब 2 को पॉइंट करेगा और हेड को आगे बढ़ा देंगे। सेम ऐसे ही हम चलते रहेंगे। अंततः हमारी लिस्ट 1 0 2 4 6 हो चुकी होगी, और लिस्ट 2 0 1 3 5 हो चुकी होगी। तो आप समझ रहे हैं कि हमें लिस्ट 1 रिटर्न करनी है, 2 4 6 1 3 5। डमी नोड को हटाना है, तो हम इसलिए लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेंगे। रिटर्न कराने में लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट, और कनेक्शन के लिए लिस्ट 1 डॉट नेक्स्ट को लिस्ट 2 डॉट नेक्स्ट से कनेक्ट कर देंगे, और ये हमारा फाइनल आउटपुट आ जाएगा। तो दोस्तों, डीएसए मुश्किल नहीं है, बस आप थोड़ा ध्यान दीजिए और एक इंटरेस्ट के साथ डीएसए को करिए, प्रॉब्लम को समझिए और उसे करने का ट्राई करिए। आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा और आप भी सीखेंगे मेरी तरह। तो आज के लिए इतना ही। दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।